बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो दोस्तों, आज का ये आपका मोटिवेशनल कोड रहा। आज फिर मैं आपके बीच लेके आया हूँ एमएस फिजिक्स पॉइंट की ओर से क्लास 12th का जो होने वाला हिंदी का सेशन। इसमें लगभग फिर आज 30 प्रश्नों को लेके आया हूँ और आपको दबा के लिखना है, कॉपी कलम बगल में लेके बैठना है। तो चलिए, आपका प्रश्न आ चुका है आपके नज़रों के सामने हिंदी का। आपको लेकिन कॉपी कलम लेके ही बैठना है। चलिए, प्रश्न है सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए स्व, ऑप्शन नंबर बी सु, ऑप्शन नंबर सी सु और ऑप्शन नंबर डी सवा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा सु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो भाइयों, हाँ, अगला प्रश्न भूलना का विश्लेषण है। एकदम कॉपी कलम में इसको लिखो, छापो, खाली देखो मत। क्या है? भूलना का विश्लेषण है। भूलना का विश्लेषण ऑप्शन नंबर है भूल, बी नंबर भूलखंड, सी नंबर भूलनी और डी नंबर भूलती। तो बोल कौन सी होगा बाबू? आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भूलखंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अभी ग्रामर से चल रहा है। देखिए, निश्चय का संधि विच्छेद है। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ चय, निस जोड़ चय, नी प्लस चय, निह जोड़ चय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर कौन सी होगा? बोलो बोलो बोलो। ऑप्शन नंबर ए, निह जोड़ चय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आ चुका है आपका नजरों के सामने। देखिए क्या है, एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, कहता है विवाह का पर्यायवाचक शब्द है। विवाह का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी। क्या है? दार, कर्म, निकाह, परिणय और इनमें से सभी। तो विवाह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दार कर्म के भी नाम से जानते हैं, निकाह के भी नाम से भी जानते हैं, परिणय के नाम से भी जानते हैं। इसलिए आपका इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखना नहीं है, लिखना है, लिखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, देखो आ गया आपका एकदम 100 नंबर। अब इस बार 100 नंबर का जो हिंदी होगा उसमें आपको एकदम 100 नंबर में 90 प्लस लाना है। यदि लाना है तो वीडियो को देखना तो पड़ेगा, ये बात मान लेना है आपको। तो देखो क्या है, फौलाद का आकाश फौलाद का आकाश किनकी रचना है? ये किनकी रचना है आपको बताना है। आपका ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर बी अज्ञे जी की, ऑप्शन नंबर सी दिनकर जी की, ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह की। तो बोलो क्या होगा आंसर? बोलो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश की। मोहन राकेश की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए बाउल, ऑप्शन नंबर बी मोहित, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन, ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन गुगलानी। आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मदन मोहन गुगलानी होगा। क्या होगा? मदन मोहन गुगलानी। तो आपको रुकना नहीं है, लाइक दबाना है, कमेंट करना है कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग खाली देखते हैं, स्क्रीनशॉट मारते हैं, छोटा कहीं का कॉपी निकालो, पढ़ो, खाली देखने से नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न आया, कुकाठ। कुकाठ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कु, कुक, ठ, कुक। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? कमेंट करके आपको बताना है आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, वे मुझसे आने को कहते हैं। वे मुझसे आने को कहते हैं कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे मुझसे आने को कहते हैं, ये सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। अगला प्रश्न आपके नज़रों के सामने। हाँ, पता गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ होता है
सरस दोहों की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना, कम शब्दों में अधिक कहना, कम शब्दों में अधिक कहना। अरे ये तो पता चल रहा है, कम शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एकदम ठक ठक मारो, एकदम प्रश्न को लिखो और एकदम याद कर लेना 3 बजे भोरे जग के, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है न आने वाला कल है, न आने वाला कल क्या है? निबंध है, कविता है, उपन्यास है, कहानी है। आप लोग पढ़े होंगे ये चैप्टर में, ये आप लोग पढ़े होंगे। बताना है आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, युवक लेखनी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? युवक लेखनी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? मतवाला में, सहोदर में, सत्याग्रह में, इनमें से कोई नहीं। अरे आंसर दबा के बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मतवाला। अरे मतवाला आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि तुमको 90+ चाहिए तो देखना एकदम नहीं भूलना है, एकदम देखना है और खटखटा के लाइक मारना है, कमेंट करना है कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वीडियो, और शेयर करो दोस्तों में, एकदम तहलका मचा दो पकड़ के। अपने भी पास होना, 90+ लाना है और दोस्तों को 90+ लाना है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न, मतवाला कौन? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से या फिर मद्रास से? बोलो बोलो क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कलकत्ता। कलकत्ता इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलकत्ता इज द राइट आंसर। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? कलकत्ता से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा। हाँ देखिए, देखिए क्या है। ज्ञानेंद्र पति जी ने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से BA किस भाषा से किया था? किस भाषा से ज्ञानेंद्र पति जी ने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से BA जो है किया है, किस भाषा में उन्होंने किए थे? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उर्दू और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका संस्कृत है। आपको दबा के बोलना है क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि आपको 90+ लाना है तो एकदम देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में कसया में किनका जन्म हुआ था? कसया में जे कृष्णमूर्ति, अज्ञे जी की, गजानन माधव मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह की। तो बताना है आपको आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, एकदम खटखटा के आंसर मारना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। एकदम अपने आप को अभी 2 महीना एकदम मोटिवेट रखना है। कॉपी कलम बगल में लेके बैठो और लिखो। बहाना मत करो, बहाना मत करो। कब तक बहाना अपने आप से करेगा। एकदम कॉपी कलम लेके बैठो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, सुकून की तलाश किनकी कृति है? सुकून की तलाश किनकी कृति है? एक मिनट हाँ, 74 नंबर ने बताया ना। उत्तर प्रदेश में कसया में किनका जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर है जे कृष्णमूर्ति, बी अज्ञे जी की, सी गजानन माधव मुक्तिबोध और डी शमशेर बहादुर सिंह की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा, बी होगा अज्ञे जी की, बी फॉर बॉल, बी हो जाएगा, ठीक ना। शमशेर बहादुर सिंह के नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुकून की तलाश किनकी कृति है? सुकून की तलाश किनकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह की, भट्ट जी की, नाभा दास की, रघुवीर सहाय की। बताना है आपको आंसर, बताना है आंसर। बताओ 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 आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह की है कृति क्या? सुकून की तलाश। नेक्स्ट प्रश्न, यानी सुकून करने पाने के लिए किधर तलाश करना है ये बताएं इस कहानी में शमशेर बहादुर सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? एक मिनट, हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है? ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर रामदेव सिंह, इनमें से कोई नहीं। अरे आंसर बताना है आपको, आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है, रंग जाना। रंग जाना मुहावरा का अर्थ होता है, क्या होता है? संगति का बुरा असर होना,
प्रेम होना, यानी प्रेम होना, पूरी तरह प्रभावित होना, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा 77 का? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पूरी तरह प्रभावित होना। अरे रंग जाएगा तो पूरा तरह तो रंगिए जाएगा तो प्रभावित तो हो भी करेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है अगला प्रश्न, दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की क्या रचना है बताना है। हारे को हरिनाम, या खोज की खाज, या भारतवर्ष, या इंसान के खंडहर। आपका राइट आंसर बताना है। क्या होगा? बताना है, बताओ क्या होगा? हारे को हरिनाम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, अरे 20 जुलाई 1909 को, 18 दिसंबर 1834 को। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताना है। 89 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 80 नंबर, प्रश्नवाचक का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर, यानी कि किसका जो है विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है, या कहानी है, या एकांकी है, या व्यंग्य है? आपका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, डॉट के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र को किसने लिखे हैं? किनके द्वारा ये रचित किया गया है बताना है। नामवर सिंह, मोहन राकेश, भागवत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि भागवत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉपी कलम लेके बैठो, कॉपी कलम लेके और लिखो, ठीक ना। और 90+ लाना है, 90+ आपको लाना है तो बाबू करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? दलहन, या नील, या गेहूं, या तिलहन? अरे किसका खेती किया था? आपको एकदम पता होना चाहिए किसका किया था। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील की खेती, तिनकटिया विधि प्रोसेस लाया था अंग्रेज बा चुटबा कहीं का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ी बदमाश था चुटबा अंग्रेज सब, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है 83 नंबर, प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? जगदीश चंद्र माथुर रचित है। दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क, ओ मेरे मन। बताओ ना बाबू रे मेरे मन, कौन ये नाटक है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कौन रचित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम दबा के बताओ क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, कोणार्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। अगला प्रश्न है भगत सिंह, 84 नंबर प्रश्न, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? महात्मा गांधी से भगत सिंह ने कब मोह को भंग कर लिया? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। एकदम दबा के एकदम लिखो, एकदम पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, एकदम पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर, जिसने दूसरे से लिया गया ऋण चुका दिया हो, जिसने दूसरे से लिया गया ऋण चुका दिया हो, क्या कहलाता है? विवर्ण, उद्धृण, उत्तमर्ण और उऋण। क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर 85 का आपका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी, उद्धृण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? कहता खाली स्थान क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है, नाटक है? क्या है बताना है आपको, एकदम खटखटा के बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कहानी है। ओ मेरे सपने क्या है? कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 87 कहता है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की कुरुक्षेत्र है, या हुंकार है, या रसबंती है, या प्रणभंग है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आपको दबा के बताना है आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी हुंकार आपका राइट आंसर है। हुंकार राइट आंसर है। फिर बोलते हैं, सुबह में जगो, एकदम बलजोबरी जगो, 2 दिन 3 दिन जगेगा, आदत बन जाएगा बाबू मेरे, ठीक ना। और फिर जगने की कोशिश करो, सुबह में अपना एक लक्ष्य बनाओ और पूरा वो लक्ष्य के पीछे भागो दिन भर, और रात में सोने से पहले देखो कि हमने जो होमवर्क लिखा था, लक्ष्य बनाया था सुबह में, क्या मैंने वो लक्ष्य को पूरा किया या नहीं किया। एकदम
किसी को अपना प्रॉब्लम बताने से तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व होने वाला नहीं है। यदि टॉपर बनना है तो फिर करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 88 नंबर प्रश्न, डॉट यानी कि खाली स्थान शब्द किस शब्द से विकसित है? कौन शब्द? थारन। थारन कौन शब्द से विकसित है? थल, थार, स्थल, स्थान। बताना आपका राइट आंसर। इकरा से आया थारन, तो थारन आया आपका थार से। किससे आया? थार से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 89, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मगरे, ऑप्शन नंबर बी मांझे, ऑप्शन नंबर सी कतरा, ऑप्शन नंबर डी तेलघरिया। तेलघरिया। आपका राइट आंसर कौन सी होगा? बताओ 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 क्या होगा? मांझे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मांझे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर बोलते हैं, एकदम पढ़ो, एकदम पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक ना। चलो आगे आपके सामने अगला प्रश्न कहता है, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली या भाषण की शैली या संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। बताओ बताओ क्या बताना चाहते थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली बताना चाहते थे बाल कृष्ण भट्ट। ये आपको वीडियो कैसा लगा ये तो बताना ही है, वो तो अलग मैटर है, लेकिन पढ़ो, अब वीडियो को शेयर भी करो, ठीक ना, और दूसरे के यहाँ पहुँचाओ। चैनल को सब्सक्राइब एकदम घंटा वाला बटन दबाओ, ठीक ना। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चटवा खाली वीडियो देखता है, लाइक विक नहीं करता है, एकदम लाइक करो, ठीक ना। आप चैनल को भेजो। तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट